नमस्ते। आज हम देखते हैं वनडेस्क में यूज़र कैसे मैनेज करना है। वनडेस्क ये एक स्टोन क्रशर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम आपको एक वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप देते हैं। वनडेस्क आपको मल्टीपल यूज़र्स मैनेज करने की परमिशन देता है, जिसके अंदर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में मल्टीपल यूज़र्स ऐड कर सकते हो। आप एक या एक से ज़्यादा यूज़र्स मैनेज कर सकते हो। ये प्लेटफ़ॉर्म में आप एडमिन होते हो और आपके नीचे जो आप एम्प्लॉइज़ ऐड करते हो या फिर आपको कोई नया यूज़र ऐड करना है वनडेस्क में जो आपका सिस्टम मैनेज करे, जैसे कि आपका मैनेजर हो गया या फिर आपके सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव हो गए। पर इन्हें ऑथराइज़ेशन एंड परमिशन देना ये आपके कंट्रोल में है और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप आपके यूज़र्स के अलग-अलग परमिशन मैनेज कर सकते हो, जैसे आपके यूज़र ने डेस्कटॉप पे लॉगिन करना है या नहीं करना है, आपके यूज़र में मोबाइल ऐप में लॉगिन करना है, नहीं करना है, ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। इसके अलावा हम काफ़ी सारे टाइप के परमिशंस देते हैं, जैसे कि आप किसी यूज़र को पर्टिकुलर स्क्रीन में रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, पर्टिकुलर सेक्शन में अगर वो नहीं जा सके पूरे सॉफ्टवेयर में, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अगर वो सेक्शन में अगर आप परमिशन देते हो पर वो स्क्रीन पे कोई एक्शन ब्लॉक करना चाहते हो पर्टिकुलर यूज़र के लिए, तो वो आप ब्लॉक कर सकते हो। इससे अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, आप किसी भी यूज़र को कितने दिन तक डेटा देखना है हमारे सिस्टम में, वनडेस्क में, आप वो भी मैनेज कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर कोई यूज़र है, जैसे आपके सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव हो गए, जो डिलीवरी चालान बनाएँगे या न्यू सेल्स करेंगे। अगर आप चाहते हो वो आज से लेके 2 दिन पहले का डेटा ही देख सके, उसके बाद का डेटा नहीं देख सके, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वनडेस्क आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देता है। तो हम चलते हैं अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये है हमारा एडमिन डैशबोर्ड। आपके कंपनी के अंदर अगर आप कोई नया यूज़र ऐड करना चाहते हो या फिर यूज़र की परमिशन मॉडिफ़ाई करना चाहते हो या फिर आपका कोई यूज़र पासवर्ड फॉरगॉट हो जाता है, वो रीसेट करना चाहते हो, तो उसके लिए ऊपर दिए हुए ब्लू बटन पे क्लिक करें, जो यूज़र बटन है। उसके बाद कंपनी डिटेल पे क्लिक करके मैनेज यूज़र पे क्लिक करिए। मैनेज यूज़र के अंडर आप आपके सारे यूज़र्स देख सकते हो, जो एम्प्लॉयी है या नहीं है। अगर आपका कोई एम्प्लॉयी है जिसे लॉगिन जनरेट करना है, तो ऐड न्यू यूज़र्स से करने के अलावा आपने जाना है एम्प्लॉयी मैनेजमेंट पे लेफ्ट साइड में। एम्प्लॉयी मैनेजमेंट पे क्लिक करने पर आपने जो भी आपका एम्प्लॉयी जिसे लॉगिन देना चाहते हो, वो यहाँ पे ऐड कर ले। जैसे हम ऐड कर लेते हैं एक एम्प्लॉयी सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर आप कोई नोट लिखना चाहते हो तो नोट नोट लिख सकते हैं। अगर आप आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया है एज ए एम्प्लॉय, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और जॉइनिंग डेट भी हम ऐड कर सकते हैं। ऐड एम्प्लॉय कर लीजिए। ऐड एम्प्लॉय करने पर आपका एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा और ये आपके जो रोज के सेल्स है वो कर पाएगा या फिर जो भी आप काम असाइन करते हो हमारे सिस्टम में वो कर पाएगा। उसके लिए एडिट पे क्लिक कीजिए। आपके सामने एम्प्लॉय का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब जनरेट लॉगिन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जनरेट पे क्लिक करने पर हमारा सिस्टम आपके यूज़र के लिए एक लॉगिन आईडी जनरेट कर देगा और पासवर्ड जनरेट कर देगा, जो आप शो कर सकते हो और ये एक ही बार शो होता है। बाद में अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हो तो ये रीसेट करना पड़ता है। उसका भी मैं प्रोसीजर बताता हूँ कैसे करना है। अब हमें ये जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने क्या-क्या परमिशन देनी है, सबसे पहले एडमिन परमिशन देनी है या नहीं देनी है। तो ये बेसिकली हम ऑफ ही रखते हैं सारे हमारे यूज़र्स को, क्योंकि ये एज़ अ एडमिन उन्हें सारे परमिशन मिल जाते हैं इसलिए। तो उसके बाद अगर ये साइट लॉगिन है, आपके फैक्ट्री का या फिर आपके प्लांट का लॉगिन है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयी बैठ के रोज़ के सेल्स करेंगे या फिर आपका स्टोर रूम मैनेज करेंगे या फिर कुछ भी टास्क जो है, जो आपके साइट पे चल रहा है, वो करेंगे, तो आपको आपने यहाँ पे ऑप्शन ऑन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 4 प्रकार की परमिशंस है, लॉगिन एक्सेस, नेविगेशन टाइप एक्सेस, एक्शन टाइप एक्सेस एंड अदर एक्सेस। हम देखते हैं लॉगिन एक्सेस में, अब हमारे जो यूज़र है उन्हें हमारे कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे रिस्ट्रिक्ट करना है चाहते हैं हम अगर, तो वो हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब डेस्कटॉप ऑन कर देता हूँ, तो हमारा ये यूज़र बस डेस्कटॉप पे ही लॉगिन कर पाएगा। मोबाइल पे लॉगिन करने का ट्राई करता है तो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमारे पास सेकंड टाइप है परमिशंस का, वो है नेविगेशन टाइप एक्सेस। इसका मतलब होता है ये पर्टिकुलर यूज़र जो है, ये कौन से स्क्रीन पे नेविगेट कर पाएगा, मतलब व्यू कर पाएगा वो सेक्शन। तो ये हमारे जितने भी ऑप्शंस लेफ्ट साइड में है, जैसे डैशबोर्ड हो गया, कस्टमर मैनेजमेंट से लेके पूरा फ्लीट मैनेजमेंट तक, तो ये पूरे हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को फ्लीट मैनेजमेंट नहीं देना चाहते हो
तो ये ऑफ रखें। जैसे मैं संतोष को डैशबोर्ड देना चाहता हूँ, कस्टमर मैनेजमेंट देना चाहता हूँ, वेंडर मैनेजमेंट देना चाहता हूँ। इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट और लीड्स मैनेजमेंट। तो संतोष जो हमारे यूज़र है, ये बस दिए हुए परमिशन के हिसाब से ही वो स्क्रीन में जा पाएँगे। हमारे पास थर्ड टाइप का परमिशन है, वो है एक्शन टाइप एक्सेस। इसमें हमारे पास कई टाइप के एक्शंस हैं, जैसे ऐड न्यू कस्टमर, एडिट एचआर सेटिंग में हम एम्प्लॉय का चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम जो है वो एडिट कर पाते हैं। उसके अलावा चेंज साइट, वनडेक्स ये एक मल्टी साइट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आपकी बिजनेस की मल्टीपल साइट्स ऐड कर सकते हो। तो अगर आप किसी यूजर को या फिर किसी एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो साइट चेंज करने से, तो वो यहाँ से आप ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे या फिर ऑन कर देंगे, उसके हिसाब से वो परमिशन ऐड हो जाएगी। तो साथ ही साथ इसमें जनरेट डिलीवरी मेमो, जैसे मेरे ये यूजर है, मैं इन्हें डिलीवरी चालान क्रिएट करने का परमिशन देता हूँ। उसके साथ-साथ कैंसल करने का भी परमिशन दे सकता हूँ, पर हम ये अगर ऑफ रखते हैं, एडमिन के पास ही कंट्रोल रखते हैं तो अच्छा है। उसी के साथ-साथ कई सारे परमिशन आप देख सकते हो, आप उसे दे सकते हो। तो हम चलते हैं अदर एक्सेस में। ये सबसे इम्पोर्टेंट परमिशन है हमारा सेट एक्सेस लिमिट। अगर मैं ये ऑन करता हूँ तो आपको यहाँ पे फील्ड मिल जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि सेट एक्सेस लिमिट इन डेज़, ये बोल रहा है कि ये जो यूज़र है, इन्हें आज से लेके गए कितने दिनों का डेटा हम शो करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं 0 टाइप करता हूँ, तो ये यूज़र बस पूरे सिस्टम में बस आज के दिन का डेटा देख पाएगा। या फिर इसमें 1 करता हूँ, तो यूज़र आज और कल का डेटा देख पाएगा। वैसे ही मैं अगर 2 करता हूँ, तो यूज़र आज, कल और गए हुए परसों का डेटा देख पाएगा। तो वैसे ही आप अगर 10 करते हो, तो आज से 10 दिनों का पहले का डेटा ये यूज़र देख पाता है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हो जैसे ही लॉगिन क्रिएट हो जाता है, ये यूज़र की लॉगिन आईडी यहाँ पे शो हो जाती है और उसी के साथ-साथ एम्प्लॉयी के नाम के सामने यूज़र का आइकॉन लग जाता है। तो अब जब संतोष लॉगिन करेगा, तो सबसे पहले वो मोबाइल में लॉगिन नहीं कर पाता है, वो बस डेस्कटॉप पे लॉगिन कर पाएगा। अब सेकंड टाइप, अगर आप ऐसा यूज़र ऐड करना चाहते हो जो आपके कंपनी में एम्प्लॉयी नहीं है, बट ओनर है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो बस डेली सेल्स रिपोर्ट्स या फिर ये चेक करना चाहता है, तो वो एम्प्लॉयी के अंडर ऐड नहीं करना है। उसके लिए आपको जाना है टॉप में राइट साइड में यूज़र बटन में, कंपनी डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेज यूज़र्स का बटन है। मैनेज यूज़र पे क्लिक करना है और ऐड न्यू यूज़र करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जैसे हमने एम्प्लॉय में किया वैसे। बस उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेना है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट नंबर करें जिससे वो ओटीपी से भी लॉगिन कर पाते हैं और उसके बाद जनरेट पे क्लिक करने से हमारा सिस्टम आपके लिए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर देगा। तो सिमिलरली अगर आप ये नए यूजर को जो एम्प्लॉय नहीं है बट आप उन्हें अगर आप एडमिन बनाना चाहते हो, तो आप एडमिन पे क्लिक कर ले। मोस्टली लॉगिन फॉर साइट ये एडमिन के लिए ऑफ होता है, तो ऑफ ही रहने दे। सिमिलरली इसमें सारे परमिशंस है जो हमने अभी देखे, जैसे कि लॉगिन एक्सेस जिसमें डेस्कटॉप और मोबाइल का आप मैनेज कर पाते हो, नेविगेशन टाइप एक्सेस जिसमें आप पर्टिकुलर सेक्शन अगर ब्लॉक करना चाहते हो तो वो ऐसे ब्लॉक कर सकते हो। एक्शन टाइप एक्सेस जैसे कि ऐड ऑर्डर, जनरेट डिलीवरी मेमो, अपडेट सेल्स, ये सारे परमिशंस है, आप यहाँ से मॉडिफाई कर पाते हो। और थर्ड है अदर एक्सेस, जिसके अंदर आप किसी भी यूजर को या फिर यूजर्स को नंबर ऑफ डेज लिमिट कर सकते हो डेटा शो करने से। जैसे मैं 3 करता हूँ, तो ये यूजर आज से लेके गए हुए 3 दिन का ही डेटा देख पाएगा, अदर डेटा नहीं देख पाएगा। तो इसी के साथ हम आपको और कुछ ऑप्शंस देते हैं, जैसे आप किसी यूज़र को डिसेबल करना चाहते हो, तो डिसेबल यूज़र पे क्लिक करके यस डिसेबल कर दें, जिससे ये यूज़र डिसेबल हो जाएगा। अगर मैं व्यू करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे फिर आप इनेबल करके फिर से उसे इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये है यूज़र मैनेजमेंट विद परमिशन एक्सेस। तो एज़ अ एडमिन आपके पास फुल कंट्रोल होता है, आप आपके यूज़र्स को क्या परमिशन देना चाहते हो और क्या नहीं।